क्लास 10 का जो ज्योग्राफी का है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का ये पार्ट 4 है। और हम लोग इससे पहले देख रहे थे कि जो फूड क्रॉप्स है उसमें हम लोग वीट, राइस, मैच, पल्सेस, मिलेट, शुगर केन देख चुके हैं। आज हम लोग ये जो चार है टी, कॉफ़ी, रबर, वाइल्ड सीड और ये इसको जो यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो कैश क्रॉप है जिसमें से हम लोग कुछ छूटा कॉटन, जूट, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर भी देखते हैं जितना हो सकता है कवर। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जब बुक में देखते हैं तो टी क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे इस पर लॉकडाउन के पीरियड में जैसे जो बेवरेज है, बेवरेज उसको कहते हैं जिससे रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसमें टी और कॉफ़ी में से थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठ सकता है। जैसे टी, अगर टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप देखे थे कि बड़ा सा जैसे लैंड पैचेज ऑफ जो अगर लैंड होता है वो बड़ा बिग पैचेज होता है उसमें होता है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। ये बेवरेज क्रॉप है कि जो रिलेक्शन होता है इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश, के ब्रिटिश होता था। आज जो है देखते टी प्लांटेशन जो है वो इंडियन के द्वारा होता है। एंड टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडो विद अ डीप एंड फर्टाइल लैंड वेल ड्रेन्स वेल। कि ये जो ट्रॉपिकल बेंड है जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ के साइड और साउथ के, तो यहाँ पर इंडिया के कंसर्न में तो नॉर्थ साइड में प्लस जो सब ट्रॉपिकल एरिया में भी होता है जो कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री होता है। तो और ये इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी है। लेकिन टी बूसेस है, जो टी का जो डाली होता है रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री जो है सीजन होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए ऑल थ्रू द ईयर, कि पूरे साल भर जो है इसमें बारिश जो है ऐसा नहीं कि मॉइस्ट हो जाए जिससे पाला पड़ जाए। और फ्रीक्वेंट शावर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, कि साल भर में ये इंश्योर करता है कि जब बारिश हल्का हल्का झमझमाता है तो जो इसका टेंडर लीव्स है, नया नया पत्ता है, वो जल्दी उग जाता है। और इसको याद रखना कि जब फीचर्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा कि टी का, तो ये भी एक पॉइंट डालना है कि टी इज़ द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, पहला डालना ये। फिर उसके आगे जो वहाँ पर है कि प्लांटेशन क्रॉप है, 2 हो गया। फिर उसके बाद है कि ये किस लैंड में हो सकता है, तो ये जो फ्रोस्ट पीरियड्स और जो मैंने कि सावर्स है, फ्रीक्वेंट सावर इवेंटली डिस्ट्री, ये होगा। उसके बाद जो आप लिखिएगा 4th पॉइंट कि इट रिक्वायर्स एविडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, इसमें तो उसको जो लेबर है उसको जानकारी होना चाहिए। और टी जो है जब उसको तोड़ लिया जाता है गार्डन में, तो गार्डन में ही उसको प्रोसेसिंग किया जाता है क्योंकि उसका जो फ्रेशनेस है वो स्टोर रहे। अब इंडिया में नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो आसाम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद है कि वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। तो ये जो आसाम का 2 पार्ट हो गया, जैसे दार्जिलिंग का हिल और वेस्ट बंगाल का वहाँ पर है। अगर इसको छोड़ दें तो थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। अब अगर आपकी बुक में डाटा जो है ये देखिएगा कि 2009 का है, किसका है, तो यहाँ पर 2016 का जो करेंट बुक है वो दिया है कि वो इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द उत्तर ये आफ्टर चाइना, चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट है। उसका कॉफ़ी देखिएगा तो कॉफ़ी भी जो है ये बेवरेज है, लेकिन इंडियन जो कॉफ़ी होता है, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर द वर्ल्ड इट्स गुड क्वालिटी, एक पॉइंट हो जाएगा कि अच्छे क्वालिटी के लिए जाना जाता है। फिर जो अरबिका जो वेराइटी इंडिया में है वो आया था यमन से, और वही बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में कि अरबिका वेराइटी इनिशियली ब्राउट फ्रॉम द यमन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री, जो कंट्री में होता है। फिर दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी के लिए पूरा मैंने कि पूरे दुनिया में ये फेमस है, 3rd पॉइंट हो जाएगा। और ये कहाँ का होता है, तो बाबा बुदान हिल्स जो कर्नाटक से में होता है। और इवन आजकल जो जो ऐसे मैप है यहाँ पर केरला और तमिलनाडु, ये जो नीलगिरी हिल्स है के तमिलनाडु और केरला के बीच में, यहाँ भी होता है। यानी बाबा मैंने कौन किस किस स्टेट में होता है, तो कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉफ़ी फिनिश हो गया। तब यहाँ पर जो कॉफ़ी फिनिश हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है कि फल्स है कि फल का जो फ्रूट और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इन 2016 डाटा याद रखिएगा 2016 का कि इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा अगर फलों और सब्जी का जो उत्पादन होता है तो चाइना में होता है और इंडिया सेकंड में है। ये भी ट्रॉपिकल एज वेल एज, अगर इसमें देखेंगे ट्रॉपिकल एज वेल एज जो है ये मतलब कि
क्या बोलते हैं, टेम्परेट फ्रूट भी होता है। अब जैसे मैंगो है तो इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, तो मैंगो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में दो वेराइटी होता है, अल्फांसो और हापुस। आंध्र प्रदेश में होता है सिंदूरी, और ये तेलंगाना में सिंदूरी होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे लंगड़ा और इस नाम से आता है। वेस्ट बंगाल में मालदा के नाम से फेमस है। अगर ऑरेंजेस की बात आएगी तो ऑरेंजेस जो है नागपुर और चेरापूंजी मेघालय में होता है। बनाना जो है केरल, महाराष्ट्र, ये मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। लीची और गावा जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। पाइन एप्पल्स जो है मेघालय में होता है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रेप्स जो है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर होता है। और लेकिन यहाँ तेलंगाना और महाराष्ट्र दिया हुआ है। एप्पल्स, पियर्स जो एप्रिकॉट, ये सब हिमालय, जम्मू कश्मीर के पार्ट में होता है। और हिमाचल प्रदेश में ये सब पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये हॉर्टिकल्चर्स हो गया, उसका जो इंडिया जो है, अगर हम लोग सब अगर वेजिटेबल्स में देखेंगे तो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द पी। ये पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज और टोमेटो ब्रिंजल्स के लिए जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन फूड क्रॉप, यहाँ देखने की जो फूड क्रॉप नहीं होता है, नॉन फूड क्रॉप है, तो उसमें रबर है। तो इसको समझना हो कि रबर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबर भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इस बार जब सिलेबस कटा है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि रबर जो एटीजन है इक्वेटेरियल क्रॉप। इक्वेटेरियल क्रॉप है मतलब कि जैसे ये 0 डिग्री है तो ये 5 डिग्री नॉर्थ, मैंने 10 डिग्री भी लिया था, लेकिन जनरली 5 डिग्री नॉर्थ होता है और 5 डिग्री साउथ। तो इंडिया में देख रहे हैं 5 डिग्री है ही नहीं, इसका साउथर्न पार्ट 8 डिग्री है, यानी उसके आसपास होता है रबर। बट अंडर स्पेशल कंडीशन, मतलब किसी और कंडीशन में भी इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कि जो 0 से 5 डिग्री जो है कि इंडिया में पड़ता नहीं है, लेकिन ये भी किसी कंडीशन में ये होता है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में। तो इसको क्या क्या जरूरत है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रबर क्या क्या है, तो पहला पॉइंट होगा तो एक तो यही होगी इक्वेटोरियल कंडीशन होता है। फिर सेकंड, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कि 200 से ज़्यादा बारिश इसको ज़रूरत है। और बने कि 25 डिग्री सेल्सियस में भी ये इसको टेम्परेचर चाहिए। और रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ज़रूरत है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, वहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर है रबर हो गया, तो रबर के बाद जो है आप यहाँ देखिएगा नहीं दिया है खरीफ क्रॉप। तो ये जो नन, हाँ, रबर के बाद यहाँ जैसे फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप कौन कौन सा है, तो फाइबर क्रॉप जो वो क्रॉप होता है जैसे जिसमें कि रेशा हो। तो इंडिया में जो 4 मेजर फाइबर क्रॉप है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम हो गया जिसको हम लोग कहते हैं सन, जिससे हम लोग घर में देखेंगे रस्सी बनाता है तो उसी को हेम कहते हैं। फिर नेचुरल सिल्क हो गया। 4 जो है फाइबर क्रॉप ग्रोन इंडिया है। फर्स्ट 3 जो है वो नेचर से होता है, सॉइल का मिट्टी से होता है, यह जो 3 है। लेकिन जो सिल्क है वो उसके लिए सिल्कवार को फीड किया जाता है, ग्रीन लीफ जो स्पेशली मलबेरी में, और इसको पाला जाता है। और इससे मैंने कि जो इसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं, मैंने क्या सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज द सेरिकल्चर। और यहाँ पर उसके बाद जाके कॉटन, तो कॉटन जो है इसको कॉटन हम पढ़ा के आज इस वीडियो को ऑफ करेंगे, फिर अगला वीडियो में देखेंगे। तो कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ऐसा बना था कि जो ओरिजिनल जो शुरुआत हुआ था वो कॉटन भारत से स्टार्ट हुआ था। और ये इसलिए जो कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कॉटन जो सूती कपड़ा जो उद्योग है उसमें जो कॉटन इंपॉर्टेंट है। अगर 2016 का डाटा दिया जाए लेटेस्ट जो है, इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद कॉटन में प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया। फिर कॉटन ग्रोथ जो होता है उसका कहाँ, इसका क्या होता है, कहाँ होता है, तो डेराइव पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पर होता है। इसको जो है बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत कम बारिश चाहिए या पानी चाहिए। और इसको 210 फ्रोस्ट फ्री, कि पाला नहीं पड़े चाहिए पूरे 210 दिन में 365 में। और ब्राइट सनशाइन फॉर ईट्स, अगर ईट्स देखेंगे तो ग्रोथ में, और 6 से 8 महीना लगता है इसको कॉटन बनने में। और मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ रखना है। फिर उसके बाद जाके अगर जूट देखेंगे तो जूट को हम लोग बोलते हैं कि फाइबर, जो गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट जो ग्रो होता है ये फर्टाइल्स वाले में होता है, फ्लड में, इसलिए ये ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। इसके लिए क्या क्या जरूरत है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसको टाइम बढ़ने के लिए। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट।
और इससे क्या क्या बनता है जूट से, तो गन्नी बैग बनता है, बोरा बनता है, मैट्स बनता है, रूप्स, यार्न, कारपेट बनता है और आर्टिफिशियल जो उससे मिलता है सामान। लेकिन इसका जो हाई कॉस्ट चलते इसका मार्केट धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। फिर जाके अगर देखेंगे तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, ये अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक